नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाया जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम कर। अच्छा, इटावा दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय समाज में और देश में एक चलन बढ़ता जा रहा है कि जात के नाम पे हंगामा करो, सरकारी संपत्ति का नुकसान करो, आगजनी करो, पत्थरबाजी करो, यहाँ तक कि हमारी आपकी जो संपत्ति होती है, जो रास्ते में वाहन आदि खड़े होते हैं, उनको भी आग के हवाले कर दो। ये जो चलन बढ़ता जा रहा है, ये हमारे देश और समाज के लिए नासूर बनता जा रहा है। अगर समय पे इसका इलाज नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में देश की स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अभी कल रविवार के दिन उत्तर प्रदेश नगीना सीट के सांसद और भीम आर्मी चीफ व आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज पहुँचे थे। उनका कहना था कि हम करछना में जो एक व्यक्ति की अर्जली लाश मिली थी उसके परिवार से मिलने जा रहे थे, और कौशाम्बी में जो 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था उसके परिवार से मिलने जा रहे थे। तभी पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और सर्किट हाउस में उन्हें नज़रबंद कर दिया। वहीं सर्किट हाउस में बैठकर वो आंदोलन भी करने लगे, लेकिन उनके एक्स पोस्ट के माध्यम से एक पोस्ट वायरल होता है जिसमें होता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद लगभग बताते हैं 5000 से ज़्यादा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करछना क्षेत्र में और वहाँ नैनी क्षेत्र में इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ और आगजनी किया कि जो पुलिस की 112 नंबर गाड़ी थी उसे पलटा दिया। एक नैनी थाने बताते हैं जीप को भी पलटा दिया, गाड़ियों को तोड़ दिया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया। आने जाने वाली जो लोगों की गाड़ियां खड़ी थी, आम नागरिकों की, जैसे हमारी आपकी, उन गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। जब इनका हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया तो पास के ग्रामीणों ने भी इनके ऊपर पत्थरबाजी किया। अब ये देख लीजिए कि अगर ये कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, एक जैसे नेता के कार्यकर्ता होते हैं और एक संयमित ढंग से कार्य होता है, तो पास के ग्रामीण इनके ऊपर पत्थरबाजी न गए। इनका इतना ज़्यादा हंगामा बढ़ गया कि जो तमाम आने जाने वाले लोग थे वो लोग भी घायल हो गए इनके पत्थरबाजी से। बताते हैं कुछ बच्चे भी घायल हो गए, महिलाएं भी घायल हो गई। तभी पास के ग्रामीणों ने इनके ऊपर भी पत्थरबाजी किया और पुलिस ने भी इन्हें खदेड़ा। पुलिस बता रही है कि जब इनको भगाया गया, लगभग अज्ञात 40 से 50 मोटरसाइकिलें हैं जिनका कोई वारिस है, लावारिस है। ये अनुमान पुलिस लगा रही है कि ये इन्हीं लोगों की है जो आए थे। अब इनके नंबर के आधार पे इन गाड़ियों को ट्रेस किया जा रहा है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि इलाहाबाद के डीएम और एसपी भी बेबस नजर आए। कई थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा, उस क्षेत्र को छावनी में तब्दील करना पड़ा, तब जाके कहीं स्थिति थोड़ी सामान्य हुई। स्थिति सामान्य होने के बाद फिर पुलिस ने लोगों को नामजद करना शुरू किया और सारी रात छापेमारी चली। अब तक बताते हैं लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना में 60 लोगों को नामजद किया गया है और 7 लोग अज्ञात में रखे गए हैं। ये घटना घटित होने के बाद आप बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मैं कौशाम्बी में 2 दलित परिवारों से मिलने जा रहा था, करछना में एक ब्राह्मण परिवार से मिलने जा रहा था। पुलिस लगभग 700-800 पुलिसकर्मियों ने मुझे रोका और मुझे नज़रबंद किया गया। देखते हैं पुलिस कब तक रोकती है। आने वाले समय में हम लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रदेश के कोने कोने से लोग आएंगे, पूरे लखनऊ का चक्का जाम कर देंगे। एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने ये हंगामा किया है ये हमारे पार्टी के लोग नहीं हैं, ये उदंड लोग हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैंने पुलिस से कहा है कि इन्हें चिन्हित करके, इनकी पहचान करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब यहीं पे देख लीजिए, ये जो राजनीतिक मुखिया होते हैं, जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं, जब जानते हैं कि स्थिति बिगड़ने वाली है, हम भी इसके मुख्य आरोपी बन सकते हैं, तब ये लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अभी यही हाल इटावा वाले कांड में हुआ। आपने देखा, जब बताते हैं कि अहीर रेजिमेंट के लगभग 2000 कार्यकर्ताओं ने
एक ब्राह्मण गांव को और थाना को घेर लिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये तो बीजेपी वाले यादव हैं। मतलब यादव भी दो भागों में बांटा गया, ये हमारे वाले यादव नहीं, ये बीजेपी वाले यादव हैं। ये अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो लोग वहाँ पे गए थे उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, जबकि इस मामले के तूल, जो इटावा वाला मामला था, उस मामले को तूल अखिलेश यादव के द्वारा ही दिया गया था, मामले को तूल दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब मामला बढ़ गया कि हम कहीं मुख्य आरोपी न बन जाएं, या समाज में जो हम राजनीति कर रहे हैं उसमें कहीं लांछन लग जाए कि एक जात की राजनीति कर, खुलेआम करते तो है ही, लेकिन कुछ अपने आप का बचाव करने के लिए कह दिया कि उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि वो लोग एक ब्राह्मण गांव में चढ़ाई लेकर गए थे। यहाँ पर भी चंद्रशेखर आज़ाद को लगा होगा कि कहीं जो इतना ज़्यादा बवाल हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है, तो इसका कहीं मुख्य आरोपी हमें न बनाया जाए, तो उन्होंने सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया कि ये हमारे लोग नहीं थे। कुछ बीच में उदंड लोग घुस आते हैं, 5000 लोग उदंड कहाँ से आ जाएंगे, ये बात कल्पना करने वाली है। देश में इस तरह की जो आए दिन घटनाएं होती हैं, आप लोग देखते हो कि उसके पीछे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ जरूर होता है। और जब ये घटनाएं घटित होती हैं तो उसमें जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका तो लाभ हो जाता है, उनका काम हो जाता है, उनका किसी न किसी धर्म के आधार पे या जात के आधार पे उनका वोट बैंक सेट हो जाता है। लेकिन इसमें फंसता कौन है? जो निर्दोष लोग होते हैं। नुकसान किसका होता है? या तो सरकारी संपत्ति का, वो भी हमारी है, या हमारी आपकी संपत्ति का नुकसान होता है। निर्दोष लोगों की गाड़ियाँ फूंक दी जाती है, निर्दोष लोग मारे भी जाते हैं। और विशेषकर आप लोग देखते होंगे कि जो नौजवान होते हैं, कोई तमाम ऐसे लड़के होते हैं कि बेवजह उनको मार दिया जाता है, उनका कोई आरोप भी नहीं होता है, उसके बावजूद उनको एक जाति और धर्म के आधार पे टारगेट करके उनको निशाना बनाया जाता है। कुछ ऐसे युवा होते हैं जिन्हें बहकाया जाता है और बहकावे में आकर के वो कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं, या उनके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, या वो पुलिस के हवाले हो जाते हैं और जेल चले जाते हैं। तो हम अपने देश के सभी जाति और धर्म के युवाओं से एक अपील करना चाहेंगे कि इन राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में कतई मत आइए। जब आप किसी बड़ी घटना में फंस जाएंगे तो ये आपसे पल्ला, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, झाड़ लेती हैं। इसलिए इनके बहकावे में, इनके उकसावे में, या जात के नाम पे या धर्म के नाम पे अगर आपको उकसाया जाता है तो आप संयम से काम लीजिए। अपने माता पिता से पूछकर ऐसे आंदोलनों में जाइए। किसी नेता के या किसी अपने जो आपके दोस्त यार हो तो उनके कहने पे मत जाइए। नहीं, हो सकता है आपको पछताना पड़े, आपके गुनाह होते हैं आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ जाता है। अगर आपके ऊपर कोई ऐसी घटना घटित हो गई या आपके ऊपर कोई पुलिस केस ही लग गया तो या आपको जेल जाना पड़ा, उसके आधार पे पूरा परिवार आपका पीड़ित होता है। तो इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों में जाने से पहले अपने माता पिता से पूछें। इन राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में कतई मत आएं। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे विवाद कतई न करें। फायदा इनका होगा, नुकसान सिर्फ आपका होगा। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक में तो शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।